शुक्र प्रोडक्शन की लघुकथा प्रतियोगिता 2023 के लिए मैं स्वाति ग्रोवर दिल्ली से अपनी लघुकथा प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है हैप्पी एंडिंग। जीवन ज्योति अनाथ आश्रम में कल 2 और बच्चों को लाया गया। डरी सहमी 6 साल की बच्ची से जब उसका नाम पूछा गया तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर 8 साल के बच्चे से पूछा गया तो वह भी कुछ नहीं बोला। अनाथ आश्रम की मैनेजमेंट कमेटी ने सभी को निर्देश दिए कि दोनों बच्चों को कुछ समय दिया जाए। अब दोनों बच्चे एक साथ गुमसुम बैठे रहते, हालांकि उनके खाने पीने का पूरा ख्याल रखा जाता। उन्हें दूसरे बच्चे अपने साथ खेलने के लिए भी कहते, मगर वह सिर हिलाकर मना कर देते। अब रमा देवी, जिनके ऊपर सभी बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी थी, उन्होंने उन दोनों बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें दी। फिर रमा देवी ने देखा कि लड़का उस छोटी लड़की को कहानियां पढ़कर सुना रहा है और वह लड़की मुस्कुरा भी रही है। अब धीरे धीरे समय के साथ दोनों बच्चे सामान्य होते गए। दोनों बच्चों से दोबारा पूछने पर लड़की ने अपना नाम नोनू बताया और लड़के ने चिंटू बताया। चिंटू और नोनू अच्छे दोस्त बन गए और इन दोनों दोस्तों की कहानी भी एक जैसी थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में भूकंप आया था, जिसमें दोनों बच्चों के माता पिता गुजर गए और पुलिस इन्हें जीवन ज्योति छोड़ गई। अभी इन दोनों रिश्तेदारों की तलाश की जा रही है। यही वजह है कि सदमे के कारण उन्हें केवल अपने घर का नाम ही याद रहा। डॉक्टर ने दिलासा दिया था कि वक्त के साथ वे और बेहतर होते जाएंगे। जीवन ज्योति गाजियाबाद का बड़ा प्रसिद्ध अनाथालय माना जाता है। यहाँ बच्चों को पालने के साथ साथ उनके अंदर छुपी प्रतिभा को भी निखारा जाता है। चिंटू नोनू को हर कहानी सुनाने के बाद कहता कि हैप्पी एंडिंग। यह सुनकर नोनू खुश हो जाती। चिंटू से खुश देखकर खुश होता। नैनू उससे प्यार से पूछती, क्या हमारी कहानी की भी हैप्पी एंडिंग होगी? 8 साल के चिंटू को समझ नहीं आया कि हमारी कहानी क्या है, मगर वो कहता हाँ होगी। दोनों बच्चों के मासूम से बचपन को देखकर रमा देवी की आंखें भर आती और वह चाहती कि ये दोनों बच्चे एक साथ अपनी जिंदगी की कहानी लिखें, मगर होनी को कौन टाल सका है। एक दिन पुलिस ने आकर रमा देवी को बताया कि चिंटू के रिश्तेदार उसी शहर में रहते थे, इसलिए सब मारे गए, मगर नोनू के दादाजी के एक दोस्त जो कल नोनू को यहाँ से ले जाने वाले हैं। नोनू और चिंटू ने सुना तो वह रोने लग गए। नोनू ने मना कर दिया कि वह चिंटू को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। रमा देवी ने दोनों को प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा, जिनके रिश्तेदार होते हैं हम उन्हें यहाँ नहीं रख सकते। अगले दिन नोनू के नए दादाजी राधे श्याम उसे ले जाने लगे तो वह रोते हुए चिंटू को बोली, हमारी कहानी की हैप्पी एंडिंग नहीं हुई चिंटू। चिंटू ने रोते हुए जवाब दिया, तू फिक्र ना कर नोनू, हमारी कहानी की हैप्पी एंडिंग होगी। दोनों बच्चों एक दूसरे से जुदा होते हुए देखकर रमा देवी और बाकी बच्चों की आंखों में भी आंसू आ गए। राधेश्याम उसे मुंबई ले आए, जहां वह अपने बेटा बहू और पोते पोतियों के साथ रह रहे थे। नोनू के दादाजी ने कुछ दिन तो उसकी बात चिंटू से फोन पर करवाई, मगर बाद में नोनू का स्कूल का एडमिशन और अन्य गतिविधियों के कारण यह बातचीत का सिलसिला भी खत्म होता गया और समय के साथ दोनों का बचपन उनसे अलविदा कहता हुआ दूर चला गया। अब पूरे 20 साल हो चुके हैं। चिंटू पढ़ाई में होशियार निकला। स्कॉलरशिप की बदौलत उसने सिविल इंजीनियरिंग कर ली। आज उसका अपना घर है, गाड़ी है, उसके पास जीवन की हर सुविधाएं मौजूद है। वह हर हफ्ते रमा देवी से मिलने जाता और दूसरे अनाथ बच्चों की मदद करने से भी पीछे नहीं हटता। रमा देवी उसकी कामयाबी देखकर गर्व महसूस करती। वह चाहती कि वह शादी कर ले। शादी के नाम पर उसे नोनू का ध्यान आ जाता। उसे मिलने वह मुंबई भी पहुंचा, मगर सब कुछ पहले जैसा नहीं था। अब उस पते पर सालों से कोई नहीं रहता। उसने नोनू का पता लगाने की हर संभव कोशिश की, मगर किसी को कुछ नहीं पता था। फिर उसने यह सोचकर उम्मीद छोड़ दी कि सभी कहानियों की हैप्पी एंडिंग नहीं हो सकती। अब 2 साल और गुजर गए और एक दिन अपने बॉस के कहने पर वह पुणे में निकिता से मिला। उसकी खुद की आर्ट गैलरी है। निकिता के परिवार ने उसका एक बड़ा भाई और भाभी है। उसके बॉस ने पहले ही चिंटू के बारे में उन्हें सब बता दिया था। उन्हें वो पसंद था, इसलिए उन्होंने और निकिता ने उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। आज चिंटू की शादी है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो अरेंज मैरिज करेगा। लकवाग्रस्त होने के कारण रमा देवी उसकी शादी में शामिल नहीं हो पाई, मगर चिंटू ने उनसे वादा किया है कि वह उन्हें निकिता से को मिलवाने लाएगा। शादी में आए सभी लोगों ने दोनों को बहुत सारे तोहफे दिए। दुल्हन के जोड़े में बैठी निकिता सभी तोहफों को ध्यान से देख रही थी। एक तोहफे पर लिखा था निर्मल। अरे, ये तो निर्मल भैया ने अमेरिका से भेजा है। उसने तोहफा खोला और अपने बचपन को एक कोलाज में देखकर उसकी आंखें भर आईं। तभी चिंटू अंदर आया और अपनी दुल्हन की आंखों में आंसू देखकर बोला, क्या बात है, कौन रुला रहा है तुम्हें? देखो चिराग, मेरा बचपन। उसने कोलाज उसकी तरफ बढ़ा दिया। वह ये देखकर हैरान हो गया कि यह तो उसकी नोनू है और दूसरी तस्वीरों में अपने दादाजी और कुछ बच्चों के साथ खड़ी है।
यह कैसे हो सकता है? क्या मतलब? तुम मेरी नोनू हो? नोनू? तुम्हें ये नाम कैसे पता? ये नाम तो मैं भूल गई थी। इसका मतलब तुम चिंटू हो? चिंटू कहकर वह उसके गले लग गई। पर यह कैसे हुआ? तुम्हारे दादाजी पुणे और यह संजीव भैया। मुंबई आने के 5 साल बाद दादाजी का देहांत हो गया और उनके मरने के बाद उनके बेटे अमेरिका जाना चाहते थे, पर उनके बड़े बेटे ने मुझे साथ ले जाने से साफ इनकार कर दिया। निर्मल भैया जो उनके छोटे बेटे थे, उन्होंने मुझे अपने दोस्त संजीव भैया को दे दिया। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए